नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, नंबर थर्ड डिवीजन, डिवीजन टेरिडोफाइटा। ओके, फाइटा इट मींस प्लांट, फाइटा का मतलब हो जाएगा प्लांट्स। ये जो टेरिड है ये आया है कैरम और टेरस इस वर्ड से, तो इसका मतलब होता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग। रिंग करके चलना। तो ऐसा क्यों नाम दिया गया इनको प्लांट्स को? क्योंकि ये जनरली ऐसे लाइनास के फॉर्म में होते हैं। ओके, और दूसरे के सपोर्ट में ये अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, वहां पर सपोर्ट लेते हैं ये और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है इनको बहुत सारे टेरिडोफाइट्स को, देयरफॉर इनको यहाँ पर ये नाम आया। जिसे हमने ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा था, तो इसमें लाइनाज है जो स्पाइरल ग्रो कर सकती है, स्पाइरली ग्रो कर सकती है, इसलिए टेरिडोफाइट्स को are also called as snakes of plant kingdom. Snakes of plant kingdom. ये टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है। ओके, टेरिडोफाइट्स कहाँ ग्रो होते हैं? इनका हैबिटेट कूल, डैम, शेडी प्लेसेस पर ये ग्रो होते हैं, मतलब इनको भी मॉइस्चर चाहिए। ब्रायोफाइट्स लाइक यहाँ पर भी वाटर की जरूरत पड़ती है, तो दोनों में रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए वाटर मीडियम की तरह एक्ट करता है। ओके, ब्रायोफाइट्स में भी और टेरिडोफाइट्स में भी मेल गैमेट वाटर में स्विमिंग करता हुआ आर्किकोनियम तक पहुंचेगा, इसलिए रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दोनों में वाटर की जरूरत पड़ती है। कूल डैम, शेडी सॉइल, शेडी प्लेसेस पर ये ग्रो होते हैं। शेडी प्लेसेस के साथ साथ में ये कुछ हम बोल सकते हैं some members may grow on sandy soil also, बट वो सैंडी सॉइल में भी मॉइस्चर होना चाहिए। ओके, तो अगर वो सैंडी सॉइल है और मॉइस्चरस है तो वहां पर भी कुछ टेरिडोफाइट ग्रो कर सकते हैं। ओके, टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी of pteridophytes is sporophytic. स्पोरोफाइट होता है मेन प्लांट बॉडी, यहाँ पर टू एंड डिप्लॉयड होती है। ब्रायोफाइट्स में हमने क्या लिखा था बेटा? ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी किसको लिखा था हमने? गैमेटोफाइट। वेरी गुड, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी को हमने ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी कहा था, वो हैप्लॉइड होती है। व्हाइल टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है, स्पोरोफाइट है, और ये टू एन है, डिप्लॉयड है। ओके, टू क्रोमोसोम्स के सेट से इनके पास में डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट है तो इनका स्पोरोफाइट
और ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट, इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? यस, बहुत डिफरेंस है। इनका स्पोरोफाइट वेल डेवलप रहेगा और इंडिपेंडेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर गैमेटोफाइट एज वेल एज स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स में हमने कहा था गैमेटोफाइट्स होता है और गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप होता है। तो स्पोरोफाइट वहां पर डिपेंडेंट था ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट पर, बट यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में, इन टेरिडोफाइट्स गैमेटोफाइट as well as sporophyte as well as sporophyte both are independent, both are independent। ओके, दोनों किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। गैमेटोफाइट भी अपना अलग ग्रो कर सकता है और स्पोरोफाइट भी अलग ग्रो कर सकता है। तो इसकी प्लांट बॉडी में और ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी में और कोई डिफरेंस है क्या? तो यस, यहाँ पर पहली बार वेसल्स बनते हैं, वास्कुलर स्ट्रक्चर बनते हैं। टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट, टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट vascular land plants, first vascular land plants। अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि फर्स्ट लैंड प्लांट, ओके, क्वेश्चन आपको आया कि फर्स्ट लैंड प्लांट्स आर, और ऑप्शन दिया गया अल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, क्या आंसर दोगे बेटा? ब्रायोफाइटा। यस, जिसने ब्रायोफाइटा बोला है वो करेक्ट आंसर है। ओके, ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट्स, देन क्या आंसर होगा? टेरिडोफाइटा। यस, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि पहली बार लैंड पर देखो अल्गी एक्वेटिक होते हैं। ओके, ऐमान ने भी आंसर दिया। ओके, गुड है बेटा। ओके, तो अल्गी एक्वेटिक होते हैं। ओके, वो मॉइस्चरस प्लेसेस पर ही ग्रो हो सकते हैं, सॉइल पर जनरली ग्रो नहीं करते, और ग्रो भी करेंगे तो कुछ मॉइस्ट सॉइल पर ही ग्रो करेंगे। ओके, तो लैंड प्लांट हम उनको कंसिडर नहीं करते। तो फर्स्ट लैंड प्लांट मतलब कि जो लैंड पर ग्रो होते हैं, सॉइल पर ग्रो होते हैं पूरी तरह से, तो वो थे ब्रायोफाइट्स। ओके, बट उनमें वेसल्स, वास्कुलर स्ट्रक्चर, जाइलम, फ्लोएम जैसे उनके कंपोनेंट्स नहीं थे, इसलिए उनको हम बोलते हैं नॉन वास्कुलर प्लांट, ब्रायोफाइट्स को भी। तो वो फर्स्ट नॉन वास्कुलर लैंड प्लांट है ब्रायोफाइट्स। लेकिन आपको अगर वास्कुलर पूछा जिसमें कि वाटर जो टॉल हो सकते हैं, ओके, क्योंकि वास्कुलेचर प्रेजेंट होने पर, जाइलम फ्लोएम वेसल्स के प्रेजेंट होने पर क्या फायदा हो जाएगा? जाइलम फ्लोएम वेसल्स के प्रेजेंट होने पर ये फायदा हो जाएगा कि वाटर, मिनरल एंड फूड का ट्रांसलोकेशन लॉन्ग डिस्टेंस पर होने लग जाएगा, आसानी से हो सकता है, इसलिए प्लांट की हाइट बढ़ सकती है। ओके, और इसीलिए टेरिडोफाइट्स में जो फर्न मिलते हैं वो टॉल प्लांट्स मिलते हैं। ओके, फर्न्स टॉल प्लांट्स हैं, इनमें स्टेम की हाइट बढ़ सकती है क्योंकि कंडक्टिंग टिश्यू है इनके पास में। ओके, वाटर, मिनरल, फूड का कंडक्शन करने वाले वास्कुलर टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम पहली बार टेरिडोफाइट्स में ग्रो कर, टेरिडोफाइट्स में डेवलप होते हैं। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो कोई किसी टर्म में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
डन, Sir, गुड। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? you can explain main plant body from there. बेटा मेन प्लांट बॉडी का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन आपको दिखेगा। जिसे आप मैंगो को देख रहे हैं, नीम को देख रहे हैं, पपाया को देख रहे हैं, तो उसमें जो प्लांट बॉडी आपको दिख रही है मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको प्लांट बॉडी जो दिख रही है वो उसकी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, मतलब इसमें रूट, स्टेम, लीव्स वो आ रहे हैं। ओके, कि पोलन ग्रेन आपको ज्यादातर टाइम दिख रहे हैं। What, sir? बेटा मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन में आपको क्या दिखेगा? मैंगो के ऊपर, मैंगो के ऊपर आपको पोलन ग्रेन ज्यादा देर तक दिखेगा। आप पोलन ग्रेन को ज्यादा टाइम तक देखते रहेंगे। पोलन ग्रेन मतलब वहां पर मेल गैमेटोफाइट है, तो गैमेटोफाइटिक स्टेज पोलन ग्रेन आपको ज्यादा ज्यादा आपको दिखेगा सालों तक, या फिर आपको मेनी इयर्स तक आपको मेन प्लांट बॉडी मतलब कि जो स्पोरोफाइट है, रूट, स्टेम, लीव्स वाला स्ट्रक्चर दिखेगा मैंगो का। क्या दिखेगा? Main body plant. यस, है ना? रूट, स्टेम, लीव्स वाला जो पार्ट है वो आपको ज्यादातर देर तक दिखेगा। पोलन ग्रेन तो आएगा और पोलन पॉलिनेशन होने पर पोलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन के लिए चला जाएगा, स्टिग्मा पर गया, पोलन ट्यूब बन गई, पोलन ग्रेन दिखना बंद हो गया। ओके, तो इसी तरह से मेन प्लांट बॉडी मतलब जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम दिखती रहती है लाइफ स्पैन में। ओके, और कोई भी प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ये ब्रायोफाइट के टाइम पर भी डिस्कस किया था हमने और अलगी के टाइम पर भी। तो मेन जो भी कोई भी प्लांट होगा उसमें दो प्लांट स्टेजेस आती है। गैमेटोफाइटिक स्टेजेस मतलब हैप्लॉइड, ओके, जिसमें गैमेट, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइटिक स्टेज उसको कहते हैं जो हैप्लॉइड स्टेजेस को रिप्रेजेंट करेगा, और स्पोरोफाइटिक स्टेजेस मतलब जिसमें डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, उसको स्पोरोफाइटिक स्टेज कहते हैं। गॉट इट बेटा यशस्वी? Yes, sir. ओके, मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट होती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ओके, और इसमें एक जो गैमेटोफाइट होता है वो भी इंडिपेंडेंट होता है और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता है। ओके, दोनों फ्रीली अलग अलग ग्रो करेंगे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। टेरिडोफाइट में हमने लिखा था फर्स्ट वास्कुलर लेंड प्लांट है, ऐसे लेंड प्लांट जिनमें पहली बार जाइलम, फ्लोएम, कंडक्टिंग टिश्यू आएंगे। और फिर लास्ट में हमने लिखा बेटा यशस्वी फर्न टॉल प्लांट बन सकते हैं। टेरिडोफाइट के मेंबर है फर्न, वो टॉल हो सकते हैं। टॉल होते हैं क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग टिश्यू है। समझ में आया बेटा? आप जो पूछ रहे थे मेन प्लांट बॉडी से आगे तक का? Yes, sir. ओके, चलो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर, क्या ये भी थैलस जैसा है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, नॉन थैलॉइड है, मतलब इसमें कुछ ऑर्गन बन रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। इसमें स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं और लीव्स तो डायरेक्टली दिखती है। तो स्पोरोफाइट of pteridophyte consist of root-like structure, stem-like structure, and leaves। यहाँ पर लीव्स डायरेक्टली मिलती है, लीव्स मिलेगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो लीव्स मिलती है वो सभी प्लांट में एक जैसी नहीं मिलती। कुछ प्लांट्स में स्मॉल साइज की लीव्स मिलती है और कुछ टेरिडोफाइट्स में लार्ज मिलेगी, वहां पर ब्रॉड ब्रॉड मिलेगी लीव्स। जैसे फर्न्स में ब्रॉड लीव्स मिलती है,
तो यहाँ पर लीव्स दो टाइप की होती है, स्मॉल साइज्ड लीव्स को हम बोलते हैं माइक्रोफिल्स, ओके, वाइल लार्ज साइज लीव को, ब्रॉड साइज लीव को हम बोलते हैं मैक्रोफिल और मेगाफिल्स। मैक्रो और मेगा का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स। अब ऐसा नहीं है कि एक ही प्लांट में माइक्रो और मैक्रो दोनों मिलेगी। कुछ टेरिडोफाइट्स में ओनली माइक्रोफिल्स मिलती है। फॉर एग्जांपल सेलाजिनेला, ये जो सेलाजिनेला टेरिडोफाइट है एग्जांपल, इसमें ओनली 2 rows ऑफ स्मॉल लीव्स मिलती है। स्टेम के साइड वाइज एक एक रो में, मतलब 2 rows वहां पर दोनों साइड पर छोटी छोटी लीव्स मिलती है। वाइल मैक्रोफिल्स या मेगाफिल्स मिलती है मेनली फॉर्म्स में। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम ले लिए, यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने इक्विसेटम, ओके, इक्विसेटम। इक्विसेटम, इसको हॉर्स टेल फॉर्म भी बोलते हैं, हॉर्स टेल। तो फॉर्म्स में, ओके, मैक्रोफिल्स आपको मिलेगी फॉर्म्स, ओके। तो स्मॉल साइज लीव्स को माइक्रोफिल्स एंड लार्ज या ब्रॉड साइज लीव्स को मैक्रोफिल और मेगाफिल्स हमने कहा बेटा। मेनली सेलाजिनेला लाइक टेरिडोफाइट्स में माइक्रोफिल्स मिलेगी, वाइल ब्रॉड शेप लीव्स जिनको हमने मैक्रोफिल और मेगाफिल्स कहा है, ये मिलेगी मेनली फॉर्म्स में, ओके। अब जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया कि एक स्टेम है, सेलाजिनेला का एक स्टेम है, और सेलाजिनेला के स्टेम के दोनों तरफ, स्टॉक के दोनों साइड में यहाँ पर स्मॉल साइज की लीव्स प्रेजेंट है, ये माइक्रोफिल्स। अब इनमें से कुछ लीव्स पर स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल कैविटीज होती है which are called as sporangium, okay, उन कैविटीज को हम बोलते हैं sporangium। तो लीव्स के साथ में, कुछ लीव्स के साथ में एसोसिएट होती है sporangium। sporangium का मतलब होता है that cavity or structure which produce or bear spores। spore containing structure of plant is known as sporangium। So that structure of plant which may bear or produce spores termed as sporangium, okay। और ये sporangium leaves के कांटेक्ट में होती है। अब क्या सभी लीव्स के कांटेक्ट में होगी, तो हम कहेंगे नहीं, ओनली फ्यू लीव्स के। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा यहाँ पर स्पोरेंजियम है और यहाँ पर ये स्पोर दिखा दिया हमने, इस लीव के कांटेक्ट में है, इस लीव के कांटेक्ट में, इस लीव के कांटेक्ट में है। तो ऐसे ये कुछ हमने यहाँ पर 6 लीव्स के कांटेक्ट में दिखा दिया, स्पोरेंजिया है और उनसे स्पोर बन रहे हैं, ओके। लीव्स दिख रही है आपको, 6 लीव्स, उनके ऊपर हमने ब्लैक डॉट बनाए हैं, मतलब स्पोर बनाए हैं, ओके। तो ऐसी लीव्स जिनके ऊपर स्पोर प्रेजेंट है, उन लीव्स को हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स, ओके। स्पोर बियरिंग लीव्स को हम बोलेंगे स्पोरोफिल्स। स्पोर बियरिंग, spores bearing leaves are termed as sporophylls, okay, sporophylls। क्लियर है यहाँ तक?
किसी को कोई डाउट है बेटा? कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। स्पोर बियरिंग लीव्स मतलब कि ऐसी लीव्स जिनके ऊपर स्पोर प्रेजेंट है, उनको हमने कहा स्पोरोफिल्स। ओके, अब स्पोर्स, स्पोर कौन प्रोड्यूस करेगा और स्पोर कैसे होते हैं, इसके ऊपर हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो मेन प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर है, और मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? स्पोरोफाइट। इसलिए हमने कहा कि स्पोरोफाइट मतलब वो प्लांट की स्टेज, लाइफ की बड़ी स्टेज जो स्पोर बेयर कर सकती है। ओके, प्लांट की स्टेज जिसमें हमें स्पोर प्रोड्यूस कर सकती है जो, या बेयर कर सकती है, उनको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। वाइल प्लांट की वो कैविटी या स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बनेंगे उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। तो स्पोरोफाइट और स्पोरेंजियम में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, रूट स्टेम लीव्स वाला पार्ट स्पोरोफाइट, और लीव्स के ऊपर जिसके अंदर स्पोर बनेंगे वो स्पोरेंजियम। स्पोर बनाने वाली कैविटी या स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम, और वो स्पोर्स वहां पर बन रहे, पूरी वेजिटेटिव बॉडी पर बन रहे हैं, रूट स्टेम लीव्स वाले, उस स्टेज को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, क्योंकि उसके ऊपर स्पोर बनेंगे कभी ना कभी। स्पोर बियरिंग लीव्स को हमने कहा स्पोरोफिल्स। अब स्पोर कैसे बनते हैं? तो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसकी कुछ सेल्स स्पोर मदर सेल्स कहलाएगी। ओके, शायद आपको एग्जांपल दिया हो चिंटू की मम्मी का मैंने। ओके, कि अगर चिंटू की मम्मी है कोई, तो उनके बेटे का नाम क्या हो गया बेटा? चिंटू। है ना? क्या हुआ? बोलो। चिंटू। चिंटू है ना? ओके, तो इसी तरह से स्पोरोफाइट की वो सेल्स जो स्पोर प्रोड्यूस करेगी उनको हम नाम देते हैं स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स। ओके, तो स्पोर मदर सेल से प्रोड्यूस होंगे स्पोर्स। ओके, अब स्पोर मदर सेल्स से स्पोर बनेंगे। अब स्पोर बन रहे हैं तो कौन सा डिवीजन लगेगा, तो उसके पहले हम देख लेते हैं। स्पोर मदर सेल्स डिप्लॉइड होती है 2n, लेकिन स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं n। तो बताओ बेटा जल्दी से, स्पोर मदर सेल 2n है और स्पोर्स हैप्लॉइड है, तो कौन सा डिवीजन लगेगा बेटा? मियोसिस डिवीजन। वेरी गुड बेटा सोनल, मियोसिस डिवीजन लगेगा, क्योंकि मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पर देखो, स्पोर मदर सेल्स में 2n है कंटेंट, मतलब ये डिप्लॉइड सेल है 2n, और स्पोर्स बन रहे हैं n, मतलब क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो रहा है। ओके, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं स्पोर्स, उनमें क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ आ रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है क्रोमोसोम का नंबर, देयरफॉर रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन को हम क्या कहते हैं? मियोसिस। स्पोर मदर सेल से स्पोर बनेंगे रिडक्शनल डिवीजन से, which is called as meiosis division. ओके, तो इस तरह से स्पोरोफाइट पर स्पोर बन रहे हैं, बट ये स्पोर बनते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम के अंदर, और ये स्पोरेंजिया लीव्स के कांटेक्ट में रहती है, और जिन लीव्स पर स्पोरेंजिया होगी या स्पोर दिखेंगे आपको, उन लीव्स को हमने स्पोरोफिल्स कहा है। ओके, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड है वो आगे बनाएंगे स्पोर्स, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ओके, तो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी पर जब स्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हुए। ओके, अब स्पोर्स, तो फिर स्पोर्स कितने टाइप के बनते हैं? तो हमने ब्रायोफाइट्स में कहा था बेटा कि ब्रायोफाइट्स में होमोस्पोरी होती है। होमोस्पोरी मतलब, होमो मतलब आइसो मतलब सेम, सिमिलर, तो सभी सिमिलर साइज शेप वाले स्पोर बनते हैं ब्रायोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में भी ऐसा ही है क्या? तो हम कहेंगे इन ऑलमोस्ट
all pteridophytes, almost all, लेकिन हमने all नहीं कहा है, almost all, मतलब कुछ एक्सेप्शन है. In almost all pteridophytes, spores are of same size and shape. That is, तुम्हें क्या हो रही है? होमोस्पोरी. ओके, वो क्या एग्जिबिट कर रहे हैं? होमोस्पोरी. क्लियर? तो होमोस्पोरी शो कर रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल टेरिडोफाइट्स. लेकिन हमने कहा ऑलमोस्ट ऑल नहीं कहा है. ओके, ऑल नहीं कहा, ऑलमोस्ट ऑल कहा है. इसका मतलब कुछ एक्सेप्शन है. एक्सेप्ट टू टेरिडोफाइट्स. कौन कौन है वो? सेलाजिनेला, ये एक टेरिडोफाइट हो गया, एंड सेलाजिनेला एंड साल्विनिया. ओके, ये जो दो टेरिडोफाइट्स है, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया, exhibit heterospory. ओके, ये हेट्रोस्पोरी एग्जिबिट करते हैं. ओके, हेट्रोस्पोरी मतलब इनमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे, दो डिफरेंट टाइप के. ओके, कुछ स्पोर्स लार्ज रहेंगे और कुछ स्मॉल रहेंगे. उसको मैं आपको अगले इसमें रिप्रेजेंट करता हूँ. स्क्रीनशॉट अगला ले लेना आप लोग. अभी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा यहाँ तक, और किसी को कोई डिफिकल्टी हो, डाउट हो तो पूछ लो यहाँ तक. सबको क्लियर है? इस संडे के टेस्ट में आने वाला है ये पूरा. ओके, इसलिए ध्यान से पढ़ो बेटा. कोई भी अगर चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लो. हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? कौन ले रहा है बेटा स्क्रीनशॉट? हो गया क्या? Yes, sir. ओके, गुड. Yes, sir. तो टेरिडोफाइट्स में मोस्टली होमोस्पोरी होती है. सेम साइज शेप के स्पोर बनते हैं, मतलब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, सभी स्पोर्स एक जैसे बनेंगे. लेकिन सेलाजिनेला एंड साल्विनिया में हेट्रोस्पोरी होती है. इट मींस दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे. हेट्रोस्पोरी इट मींस डिफरेंट शेप साइज के स्पोर फॉर्म होना.
माइक्रोस्पोरी में कुछ स्पोर बनेंगे स्मॉल साइज वाले, स्मॉल साइज स्पोर, और जो स्मॉल साइज वाले स्पोर्स हैं वो लीड करेंगे आगे मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन में। ओके, जो स्मॉल साइज वाले स्पोर बनेंगे वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, while जो लार्ज साइज स्पोर्स होंगे उनसे फीमेल गैमेटोफाइट्स बनेंगे। They will lead to form female gametophytes. ओके, तो स्मॉल साइज स्पोर से मेल गैमेटोफाइट फॉर्म होते हैं, while लार्ज साइज स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होते हैं। ओके, तो हम डायरेक्टली स्मॉल साइज स्पोर्स को देख करके डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो मेल गैमेटोफाइट फॉर्म करवा सकता है, और लार्ज साइज स्पोर को देख करके वहां पर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि आगे जाकर के क्या किसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है, फीमेल गैमेटोफाइट में। ओके, लेकिन जब होमोस्पोरी में हम देखते हैं कि सेम साइज शेप वाले स्पोर्स हैं तो उसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कौन मेल गैमेटोफाइट बनाएगा कौन फीमेल गैमेटोफाइट बनवाएगा, हम वहां पर नहीं बता सकते। लेकिन अगर एक स्मॉल साइज का स्पोर है और दूसरा उसी प्लांट पर बड़े साइज वाला स्पोर बन रहा है, ओके, तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो माइक्रोस्पोर मतलब स्मॉल साइज का स्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, while जो मेगा स्पोर रहेगा मतलब मेगा मतलब बड़ा, तो मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। हम डायरेक्टली उनको देख करके साइज को देख करके डायरेक्टली बोल सकते हैं। ये हेटेरोस्पोरी होती है इनमें, फिर इनका गैमेटोफाइट जो स्पोर से बनता है तो स्पोर डिटैच हो जाते हैं, और स्पोर डिटैच होकर के गैमेटोफाइट यूजुअली प्लांट बॉडी से बाहर बनाते हैं मोस्ट ऑफ दी कंडीशंस में। लेकिन सेलाजिनेला एंड साल्विनिया में दो टाइप के स्पोर है, तो यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट बॉडी पर ही बनता है। हम मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स के लिए बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स डिटैच हो जाते हैं पेरेंट प्लांट बॉडी से, और डिटैच होकर के स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो इनका गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, ओके, जो स्पोर से बनेगा गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये कैसा होता है टेरिडोफाइट का, तो ग्रीन कलर का रहता है। ग्रीन कलर का है मतलब हमें एक क्लैरिटी हो जाती है कि प्लांट का जो स्ट्रक्चर ग्रीन होता है वो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, और इसलिए वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएगा। ग्रीन है इसलिए क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, ये फोटोसिंथेटिक होगा। ये डिवीजन करके जो गैमेटोफाइट बना है ये मल्टी सेलुलर होगा, मेनी सेल्स वाला, मल्टी सेलुलर, मेनी सेल से कंपोज्ड है, मल्टी सेलुलर है। बट क्या जैसे हमको ब्रायोफाइट के जो फ्लैट गैमेटोफाइट्स हमको अपीयर हो रहे थे, हमको दिख रहे थे, जैसे कि आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था डायग्राम बनाने के लिए और आप लोगों ने ग्रुप पर शेयर भी किए थे। ओके, तो वो जो डायग्राम आपने बनाए थे ब्रायोफाइट्स के, वो ब्रायोफाइट्स के डायग्राम मतलब वो आपको कौन सी स्टेज दिख रही थी वहां पर, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? ब्रायोफाइट में जो आपने ड्रॉ की वो कौन सी स्टेज थी? गैमेटोफाइट। यस, ओके। यूजुअली जो अपने बेस में
ड्रॉ की है वो गैमेटोफाइट, जो लिवरवर्ट्स में मेनली, और जो आपने मॉसेस में ड्रॉ की है उसमें गैमेटोफाइट नीचे और उसके ऊपर स्पोरोफाइट। ओके, तो लीफी गैमेटोफाइट आपने बनाया होगा मॉसेस में, प्रोटोनेमा के बाद में जो लीफी स्टेज बनती है, तो लीफी गैमेटोफाइट के ऊपर फिर आपने एक स्पोरोफाइट वहां पर बनाया होगा। तो यूजुअली जो आपको लाइफ स्पैन में ज्यादा दिख रहा है ब्रायोफाइट में, वो गैमेटोफाइट था। ओके, वो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर मतलब वो हमको दिख रहा था, उसको ड्रॉ किया हमने। ओके, तो वो कॉन्स्पिशियस है, मतलब कॉन्स्पिशियस मतलब दिखने लायक, हम देख सकते हैं उसको। लेकिन टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट बनता है वो इनकॉन्स्पिशियस बनता है। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब है कि हम उसको बहुत अच्छे से नहीं देख पाते। ओके, तो ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस है, मेनी सेल से बना है, बट इनकॉन्स्पिशियस है। इनकॉन्स्पिशियस मतलब अच्छे से नहीं दिखता है, उतना अच्छा डेवलप नहीं है कि आपको दिख जाए वहां पर अच्छे से। जैसे कि लिवर वर्ड में हमने मार्केंशिया का थैलस बनाया तो दिख रहा है आपको। ओके, रिसिया, फिनेरिया, इनमें आपने जो बनाया होगा वो आपको उसका लिफी स्टेज वाला दिख रहा है गैमेटोफाइट, बट इसमें नहीं दिख रहा है प्रॉपर। ओके, इसमें स्पोरोफाइटिक स्टेज आपको अच्छे से दिखता है। गैमेटोफाइट ऐसा है, गैमेटोफाइट के ऊपर, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर, मेल गैमेटोफाइट अगर यूनिसेक्सुअल है, वो डायोशियस है, तो मेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में हम बोलते हैं एंथ्रिडियम। ओके, एंथ्रिडियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट दोनों में एंथ्रिडियम बोलेंगे। एंथ्रिडियम मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। अगेन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के मेल गैमेट्स को हम एंथेरोजॉइड्स ये टर्म देते हैं। एंथेरोजॉइड्स, और ये एंथेरोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। इट मींस दो फ्लैजिला कंटेनिंग। तो बताओ ये मूवेबल होंगे या इमूवेबल बेटा? एंथेरोजॉइड्स मूवेबल। मूवेबल, तो ये वाटर में स्विमिंग करते हुए फीमेल गैमेटोफाइट के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्किगोनियम तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट, सेकंड फीमेल, यहाँ पर सेकंड गैमेटोफाइट होगा, सेकंड टाइप का फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट पर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्किगोनियम, आर्किगोनियम अराइज होंगे। आर्किगोनियम फीमेल गैमेट बनाएंगे, और एक आर्किगोनियम में एक ही फीमेल गैमेट बनता है, वाइल एक एंथ्रिडियम पर मेनी मेल गैमेट्स बन सकते हैं। फीमेल गैमेट को एक कहते हैं और एक नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, बिना फ्लैजिला का। तो फिर एक मतलब फीमेल गैमेट मूवेबल होगा या इमूवेबल बेटा? इमूवेबल। इमूवेबल है ना, इमूवेबल, स्टेशनरी। ओके, तो एंथेरोजॉइड वाटर में स्विमिंग करते हुए आर्किगोनियम के नेक के पास में आएगा, आर्किगोनियम के नेक से एंटर करेगा और फीमेल गैमेट एक को फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। इनके फ्यूजन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनाएगा। अब फर्टिलाइजेशन में क्या लिखोगे बेटा? आइसोगैमी लिखोगे या एनाइसोगैमी? यहाँ पर यस, यस बेटा, अनाइसोगैमी। यस एनाइसोगैमी।
क्योंकि एक गैमेट के पास में फ्लैजेला है, दूसरे गैमेट के पास में फ्लैजेला नहीं है। आइसोगैमी तब बोलते हैं जब सारे स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी सारे के सारे फीचर्स उसके सिमिलर होते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स। यहाँ पर एक के पास में फ्लैजेला है, मेल फीमेल गैमेट के पास में फ्लैजेला नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन एनाइसोगैमस टाइप का होगा। एनाइसोगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, मेल गैमेट मोटाइल है, फीमेल गैमेट इमोटाइल है। मेल गैमेट के पास में फ्लैजेला है, फीमेल गैमेट के पास में फ्लैजेला एब्सेंट है। तो फर्टिलाइजेशन हो गया एनाइसोगैमस, और इससे बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस होगा जाइगोट व्हिच इज डिप्लॉइड। तो मेल और फीमेल गैमेट में फ्यूजन से बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट है 2n है। जाइगोट आगे लीड करेगा स्पोरोफाइट को डिवाइड होकर के। अब बताओ बेटा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बन रहा है 2n वाला, ओके, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, जिसमें रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आएंगे, लीव्स आएंगे। तो अब यहाँ पर कौन सा डिवीजन होना चाहिए जाइगोट से स्पोरोफाइट बनने के लिए? माइटोसिस। माइटोसिस, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जाइगोट 2n है और स्पोरोफाइट भी 2n है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसलिए इक्वेशनल डिवीजन होना चाहिए, और इक्वेशनल डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। तो मेनली माइटोसिस डिवीजन से जाइगोट स्पोरोफाइट बना लेगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेगा प्लांट का। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब हम कल पढ़ेंगे इसके सीड हैबिट के बारे में, हेट्रोस्पोरी के बारे में हमने आज पढ़ाई है, गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ा। ओके, सेलाजिना लाइन साल्विनिया में हेट्रोस्पोरी हो रही है, बाकी अदर टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरी होती है। तो हेट्रोस्पोरी कैरेक्टर इन दो के पास में आया है, सेलाजिना लाइन साल्विनिया। इससे रिलेटेड एक कैरेक्टर हम पढ़ेंगे, प्रीकर्सर्स ऑफ सीड हैबिट, और क्लासेस पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स की। ओके, एंड देन फिर जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? आज के लेक्चर में किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा जल्दी से। डन बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। ओके गुड। ओके बेटा, कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर। टेरिडोफाइट्स का शॉर्ट बहुत ही छोटा पार्ट बचा है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे फिर कल। जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी कल के दिन, उसको आपको सॉल्व करना है, हाँ, अच्छे से। कल आप लोगों को प्रैक्टिस शीट मिलेगी बायो की, उसको सॉल्व करना है आपको। ओके, चलो बाय बेटा, टेक केयर। बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा।